हेलो दोस्तों, आज की और स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक मोहन नाम का लड़का था और वो रोशनी नाम की लड़की से बहुत प्यार करा करता था। अब आपस में दोनों बहुत प्यार करते थे। तो उनको इस रिलेशन में करीब कम से कम 2-3 साल हो गए थे। तो लड़का बोलता है, चलो हम शादी कर लेते हैं। तो लड़की बोलती है, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे घर के नहीं मानेंगे। अब लड़का बोलता है, कोई बात नहीं है, घर के से बात कर लेंगे। तो लड़की अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं जो गली में मोहन नाम का लड़का रहता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी। लड़की की माँ नाराज हो जाती है और उसके चमट रख देती है। अब लड़की रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तो लड़, लड़की की माँ अपने पति के लिए बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, हमारी लड़की एक मोहन नाम का लड़का है, उससे प्यार करती है। अब लड़की के 4 भाई थे और एक बाप था। अब लड़की का बाप बोलता है, इसको हमारी इज्जत का नेक भी शर्म नहीं हुई, लिहाई नहीं हुई, इसने हमारी इज्जत सारी खराब कर दी। तो लड़की के भाई बोलते हैं लड़की के बाप से, पिताजी आप चिंता मत करो, हम ऐसा करते हैं, उसको बेला फुसला के हम लड़के को बुलाते हैं और उसके बारे में जानेंगे क्या करता है क्या नहीं करता। तो लड़की की माँ से लड़की का बाप बोलता है, तुम ऐसा करना, रोशनी से बोल देना कि उस लड़के को घर पे बुला ले, हम राजी हैं। अब रोशनी बहुत खुश हो जाती है। तो रोशनी मोहन के पास जाती है और बोलती है, हमारे मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं। तो मोहन बोलता है, आपने शादी की बात करी थी हमारी? नो, हाँ। नो, आपके घर के मेरे से राजी हो जाएंगे, मैं बहुत गरीब हूँ और आप लोग बहुत अमीर लोग हो। तो लड़की बोलती है, नहीं, मेरे पिताजी ही बोल लेते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, शादी के लिए राजी हैं। तो वो लड़का जैसे उसके घर जाता है, तो लड़की का बाप बोलता है, आप काम क्या करते हो? तो लड़का बोलता है, मेरे को कोई काम मिल जाए, मैं सब काम कर लेता हूँ, मेहनती मैं बहुत मेहनती हूँ। तो लड़की का बाप बोलता है, आपको पता है कि हमारी आप में और हम में कितना अंतर है? आप जमीन पे और हम आसमान पे। तो आपने सोचा कैसे कि हमारी बेटी से आपकी शादी हो जाएगी? अब लड़की के लिए बहुत उल्टी चीज़ सुनाते हैं और उसकी बेइज्जती करके उस लड़के को घर से भगा देते हैं। लड़का मायूस होकर चला जाता है। तो जब लड़की को पता पड़ता है तो लड़की बहुत रोने लगती है। अब लड़की खाना पीना सब छोड़ देती है और उधर लड़का भी खाना पीना छोड़ देता है। तो एक दिन दोनों मिलते हैं और बोलते हैं, ऐसा करते हैं, हमारे मम्मी पापा तो राजी नहीं होंगे, तो हम कोर्ट में ही कर लेते हैं। अब लड़की लड़का राजी हो जाता है और कोर्ट में ही कर लेते हैं। अब लड़की के बाप को पता पड़ती है कि हमारी लड़की ने उससे कोर्ट में ही कर ली है। उसकी पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में थू थू हो जाती है, बदनामी हो जाती है। तो लड़का अब काम उन दोनों अच्छे रह रहे थे, बहुत अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो एक दिन की बात है, लड़का गांव में काम कम चलता है तो वो ऐसा करता है, उसके बच्चे भी होने वाला था उसकी पत्नी के। उसने सोचा कि गांव में थोड़े पैसे गुजारने होगा, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ दिन शहर काम कर लाता हूँ। अब वो लड़का शहर के लिए काम करने के लिए जाता है। तो उस लड़की के माँ, वो उसका बाप और उसके 4 भाई आते हैं उस लड़की के यहाँ पर। अब लड़की उनको देख के डरने भी लगती है। तो वो बोलते हैं, डरने की बात नहीं है, जैसा करा तुमने सही सही है, हम राजी हैं। अब लड़की खुश हो जाती है, खाना फाना खिलाते हैं, पानी पिलाती है। तो वो बोलते हैं कि बेटी आज हमारे घर पे आना। तो वो राजी हो जाती है, बहुत खुश होती है, तो अपने घर पे जाती है। अब वो क्या करते हैं कि उस लड़की घर पे आती है तो रात को उस लड़की को मार देते हैं गला खींच के और उसे दफना देते हैं पहाड़ी के पीछे। अब लड़का आता है शहर से, तो उसको पता पड़ती है कि वो अपने माँ बाप के यहाँ पर गई थी। तो लड़का उससे बोलता है, ना मेरी पत्नी आपके यहाँ पर आई थी, कहाँ है? तो बोलता, हमें नहीं पता कहाँ है, हमारे यहाँ आई थी, वो चली गई थी। अब वो पुलिस में रिपोर्ट करता है लड़का। तो तलाश होती है पर लड़की का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। अब लड़का उससे बहुत प्यार करता था, उसकी भी याद में खाना पीना सब छोड़ दिया। अब एक दिन वो उसी जगह पे चला गया जिस जगह वो लड़की और लड़का मिला करते थे, मोहन और रोशनी, काली पहाड़ी के पीछे।
तो वो दिन में 6:30 बजे करीब जाता है। उसकी याद में बैठे बैठे और उसको याद करते करते रोते हुए उसको 11:30 बज जाते हैं रात के। तो उसे रोशनी की आत्मा दिखाई देती है। अब बोलती है कि आप यहाँ का क्या कर रहे हो। अब वो ऐसा ही चौंक जाता है, कौन है। तो वो जब रोज को रोशनी चमकती है तो वो रोने लगता है। अब उसको रोशनी में देख के रोने लगती है। फिर वो पूछता है ये क्या हुआ, मैं सारे में देख लिया पर तुम्हारा कोई पता नहीं। तो लड़की बोलती है मेरे पिता और मेरे भाइयों ने मुझे मिलके मार दिया, इस वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाई। उन्होंने झूठ भी बोला था कि हम राजी हैं, उन्होंने धोखे से मेरी नाड़ बीछ के मुझे जान से मार दिया। अब लड़के को गुस्सा आ जाता है। अब लड़का तुरंत जात बोलता है अब मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो लड़की उसे बहुत समझाती है, लड़की की आत्मा होती है, नो ऐसा मत करना, अगर तुम करोगे तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी। तो लड़का बोलता है तुम्हारे कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए या कुछ हो जाए। लड़की बहुत समझ आती है उसकी आत्मा, और रोने भी लगते हैं, दोनों आपस में रोने लगते हैं, पर वो मानता नहीं है। अब लड़का वहां से आ जाता है। अब वो लड़के का भाई एक भाई उसका काम पे जा रहा होता है, तो उसको दिन दहाड़े मार देता है। अब दिन दहाड़े मार देता है तो उसको पुलिस पकड़ ले जाती है और उसके लिए फांसी हो जाती है। तो फांसी हो जाती है, वो मर जाता है। फिर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब वो उसको लड़की मिलती है, आप उसमें बात करते हैं कि मैंने आपको समझाया था, अभी जिंदगी खराब हो जाएगी, आप माने नहीं। तब बोलता है मैंने एक दो मार दिया है, अभी 4 बाकी हैं, अभी अभी तो मैं उनको भी मारूंगा। अब लड़की बहुत समझ आती है, छोड़ो जो हो गया वो हो गया। लड़का मानता नहीं है। अब एक दिन की बात है, लड़की का बाप अपने घर पर अकेला होता है और उसके बेटे और उसकी पत्नी एक रिश्तेदार में गए थे शादी। तो वो घर पे उसका आदमी अकेला होता है। तो क्या देखता है कि उसका जो सर्दियों का टाइम था, उसका पंखा अपने आप ही घूमने लगता है। अब वो पंखा बंद करता है, फिर आके सोता, फिर चालू हो जाता है। अब सोचने लगता है घर में तो कोई नहीं है, ये पंखा क्यों चालू हो रहा है। कभी किचन में से बर्तनों की आवाज़ अब खड़र खड़र। अब किचन में जाकर दिखता है तो कोई नहीं। कभी टंकी का पानी चालू हो जाता है अपने आप। अब वो वहाँ पर देखे जाएगा तो कोई नहीं। अब वो जैसे ही किचन में उसमें बाथरूम में से वापस आता है तो उसको कोई पीछे से पकड़ के दीवार में मार देता धड़ाक से। अब वो जैसे मार देता उठ के खड़ा होता है तो देखता है कोई नहीं होता है। फिर उसे हंसने की आवाज़ आती है, तुम लोगों ने मेरी रोशनी को मारा था, मैं तुम में तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब लड़की का बाप पहचान जाता है उसकी आवाज़ का, ये तो मोहन की आवाज़ है। तो वो भागने लगता है घर से। भागते भागते उसी पहाड़ी की तरफ पहुंच जाता है, काली पहाड़ी की तरफ। और वहां पे जाकर एक पत्थर में ठोकर लग के गिर जाता है। अब मोहन की आत्मा वहीं पहुंच जाती है और उसका कल्ला खींच के उसे मार देती है। और सुबह को पुलिस से हल्ला हो जाता है सवेरे में। उसके उसकी पत्नी उसके लड़के आते हैं, और जब पोस्टमार्टम होता है तो ये लोग पता पड़ता है किसी ने उसका बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब पुलिस छानबीन करती है पर कोई सबूत कोई कुछ नहीं पता पड़ता किसने मारा किसने नहीं मारा। तो लड़की का 2 भाई एक दिन खेत में पानी लगाने जाते हैं। तो एक ट्यूबवेल पर रहता है और एक पानी देखने के लिए खेत पे जाता है। जो ट्यूबवेल पर रहता है उसको ट्यूबवेल के पीछे से आवाज़ आती है बहुत ही खतरनाक, हंसने की। अब वो डर जाता है कि ये आवाज़ किसकी है, बहुत डरावनी आवाज़ होती है। तो वो ट्यूबवेल के पीछे जाता है तो कोई नहीं होता है। जैसे ही वो ट्यूबवेल की तरफ आता है तो कोई उसे पीछे से पकड़ के जंगली तरफ खींच ले जाता है। अब उसे जंगल में खींच लेके ले जाता है तो उसे
जंगली तक खींच ले जाता उसे और उस फेंक एकदम पेड़ में मारता उठा के धांस से। तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर तो वो दोबारा पटक के मारता है। फिर देता है, कोई दिखाई नहीं देता। फिर मोहन की आत्मा उसको दिखाई देती है। सफ़ेद कपड़े होते हैं, चेह आँखें लाल होती हैं और बहुत ही डरावना चेहरा होता है, आधा जला हुआ, मुँह में से खून खून निकला हुआ होता है। बोलता है, तुम लोगों ने मेरी रोशनी को मार दिया, मैं तुम्हें किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसका पेट चीर के उसके हाथ में बाहर निकाल फेंक देता है और उसका गला भी अलग कर देता है और उसे वो बहुत बेरहमी से मार देता है। अब उसके दूसरे भाई को पता पड़ती है, उसकी चीख सुनाई देती है, तब वो आता है और देखता है अपने भाई को बहुत ही बुरी हालत में। तो वो रोने लगता है और डरता है और भागने लगता है गांव की तरफ। मोहन की आत्मा उसका पैर पकड़ लेती है और उसे पैर पकड़ उसे जमीन में मारती है धान से। अब वो बेहोश हो जाता है। तो फिर उसका आधे घंटे बाद होश आता है। तो मोहन की आत्मा उसके सामने होती है बहुत ही डरावने रूप में। अब उसे देख के वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। पर वहां पर दूर मतलब कोई कोई इंसान नहीं होता है जो उसकी चीख सुन सके। मोहन बोलता है, मैं तेरे को मारना चाहता जय मान देता, पर तुझे पता कैसे पता कि दर्द क्या चीज होती है। तुम लोगों को नेक भी दर्द सहम नहीं आया था और तुमने मेरी रोशनी को मार दिया। तो वो हाथ जोड़ता है, मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं करा था, मेरे पिताजी ने मुझे मारा था, तो तुम पांचों ने मिलकर मारा था। अब मोहन की आत्मा उसके पास आती है और उसका एक बार में सर धड़ से सिर अलग कर देती, उसका सारा पेट चीर चार कर देती और उसको ही मार देती। अब गांव में हल्ला मचता है कि उन दोनों को मार दिया किसी ने। अब पोस्टमार्टम होता है तो यही खबर आती है पोस्टमार्टम में कि ये किसी जंगली जानवर का काम। और रोशनी का एक भाई बचता है। तो अब वो एक दिन शहर जा रहा होता है किसी काम से। तो उससे रेलवे स्टेशन बहुत ही दूरी था उसके गांव से। तो वो उसको कोई साधन नहीं मिलता है, तो वो पैदल ही पैदल निकलता है। अब वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और रेल में बैठ के वो सही एकदम निकलता है। और उस डब्बे में बैठा होता है, उस डब्बे में कोई नहीं होता, सिर्फ वही होता है। अब उसके पास में एक बहुत ही बड़ा बुजुर्ग आदमी था। अब उससे बोलता, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलता, बस बेटे अगले स्टेशन पे आ रहा हूँ। अब मोहन उसको देख के सोचता अब इससे क्या बतलाऊं। फिर वो अपना सिगरेट जोड़ता है और सिगरेट पीने लगता है। तो उसे उस ट्रेन में बहुत ही अजीब तरह की आवाज़ आती है। अब मोहन डरने लगता है, ये आवाज़ कैसी है? और देखता है चारों ओर कोई नहीं होता है, सिर्फ वो और बुड्ढा होता है। तो मोहन सोचता है होगी किसी, फिर दोबारा सिगरेट पीता है तो बहुत डरावनी आवाज़ आती है। अब मोहन देखता था वो बुड्ढा भी गायब हो जाता है, सवारी में बुड्ढे को देखता है पर बुड्ढा नहीं होता है। फिर मोहन अपनी सीट पे आके बैठ जाता है तो कोई मोहन का गला पकड़ लेता है। अब उसको दिखाई नहीं देता है कौन है। अब मोहन बहुत तेज चिल्लाने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। मोहन का गला पीच के उसे मार देती है मोहन की आत्मा और ट्रेन से बाहर फेंक देती है। अब उसको जंगल में फेंक देती है। तो पुलिस को उस बात की खबर लगती है कि ये किसने मारा। तो लाश पास पोस्टमार्टम के लिए जाती है। तो पोस्टमार्टम में आता है कि ये किसी ने गला पीच के मारा, पर उसमें डिब्बे में सिर्फ मोहन था। अब छानबीन होती है तो पता पड़ती है कि इसमें सिर्फ मोहन था और कोई नहीं था। तो कत्ल का पता नहीं पड़ता है। उन चारों को मार कर उसके बाप को मार के और उसकी आत्मा अपना काम करके शांत हो जाती है। तो दोस्तों आज की हमारी यही कहानी थी। और कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।